तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ CSS बॉक्स मॉडल। ओके, CSS बॉक्स मॉडल को मैं एक्सप्लेन करूंगा और कोडिंग के थ्रू आपको बताऊंगा। ओके, तो सीखते हैं अब CSS बॉक्स मॉडल। ओके, तो CSS बॉक्स मॉडल सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्जिन क्या है, पैडिंग क्या है, बॉर्डर क्या है। ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो मैंने इनके ऊपर पहले से वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको इन तीनों चीजों के बारे में बताऊंगा, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं जितनी डिटेल में मैंने उन वीडियोस के अंदर बताया है। तो अब स्टार्ट करते हैं सीखना CSS बॉक्स मॉडल। ओके, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दी है CSS बॉक्स मॉडल की। ओके, ये डेफिनेशन मैंने विकिपीडिया से ली है। ओके, डिफरेंट वेबसाइट में आपको डिफरेंट डेफिनेशंस मिल जाएंगी। ओके, अगर मैं अपनी वे में इसको समझाना चाहूँ आपको, तो मैं आपको समझाऊंगा कुछ इस तरीके से। HTML के अंदर हम कोई भी एलिमेंट डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल H1 एलिमेंट, div एलिमेंट हो गया। ओके, हमारे पास p एलिमेंट हो गया। ओके, अब होता क्या है, जितने भी ये एलिमेंट्स है इनके बाहर एक ट्रांसपेरेंट बॉर्डर क्रिएट हो जाता है। हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती। एक होती है बॉर्डर, दूसरी है पैडिंग, तीसरी है हमारे पास मार्जिन। अब इन तीनों प्रॉपर्टीज को हम क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं बाय यूजिंग CSS। CSS की मदद से हम इन तीनों प्रॉपर्टीज को डिजाइन कर सकते हैं। जो बॉर्डर हिडन होता है, जो बॉर्डर हमें दिखाई नहीं देता, div टैग के बाहर जो बना होता है। ओके, div टैग के अंदर जो भी हम लिखते हैं उसके बाहर हमारे पास एक बॉर्डर क्रिएट होके आ जाता है। ओके, ओके, वो बॉर्डर हमें दिखाई नहीं देता। उस बॉर्डर को विजिबल बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं CSS। ओके, CSS प्रॉपर्टी की मदद से, CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी की मदद से हम उसको विजिबल बना सकते हैं। ओके, बेसिकली। ओके, और साथ ही साथ हमारे पास है पैडिंग और मार्जिन। ओके, CSS की मदद से हम पैडिंग और मार्जिन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा, उसके बाद हम कोडिंग करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब तो जैसे कि मैंने आपको अपनी डेफिनेशन में बताया कि हम कोई भी एलिमेंट डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने div यहाँ पे डिफाइन किया। ओके, अब div के अंदर हमने कोई भी टेक्स्ट लिख दिया। ओके, अब होगा क्या कि ये एक एलिमेंट है हमारे पास। ओके, अब मैंने डेफिनेशन में बताया आपको कि हर एलिमेंट के बाहर एक हमारे पास ट्रांसपेरेंट बॉर्डर क्रिएट होके आ जाता है। तो अब होगा क्या कि इसके बाहर एक बॉर्डर क्रिएट होके आ जाएगा। ओके, ये रहा एलिमेंट। ओके, इसके बाहर एक बॉर्डर क्रिएट होके आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से। ओके, तो ये है हमारे पास बॉर्डर। ओके, अब इस बॉर्डर को, ये बॉर्डर जो है ट्रांसपेरेंट है, मतलब कि ये हमें दिखाई नहीं देगा। ओके, अब इसको विजिबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कोई और कलर देना पड़ेगा। हमें इसे ब्लू कलर दे सकते हैं ताकि ये हमें दिखाई दे जाए। तो हम CSS की मदद से इसे ब्लू कलर दे देंगे और ये हमें दिखाई दे जाएगा। फिर मैंने आपसे कहा कि हमारे पास दो और चीजें होती है, वो है पैडिंग और मार्जिन। अब पैडिंग क्या है और मार्जिन क्या है? पैडिंग बहुत सिंपल सी चीज है। ओके, पैडिंग जो होता है हमारे पास होता है जो गैप होता है आपके बॉर्डर और एलिमेंट के बीच। ओके, ये वाला गैप, जितना भी ये गैप आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर में, ये कहलाता है पैडिंग। ओके, पैडिंग, ये कहलाता है पैडिंग। और CSS में हम क्या कर सकते हैं, इस गैप को पैडिंग की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ओके, और मार्जिन जो होता है वो होता है पैडिंग का बिल्कुल उल्टा। ओके, तो इसमें क्या होगा, इस केस में जितना भी स्पेस बाहर होता है, बॉर्डर के बाहर जितना भी ये स्पेस है रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, वो कहलाता है मार्जिन। ओके, तो ये है CSS बॉक्स मॉडल हमारे पास। अब इसकी जरूरत पड़ी क्यों? तो सिंपल सी चीज है कि CSS बॉक्स मॉडल की मदद से हम डिफरेंट चीजें कर सकते हैं। हम हमारे किसी एलिमेंट को बहुत अच्छा बना सकते हैं, अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छे से अलाइनमेंट वगैरह कर सकते हैं, अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डाटा इस चीज की मदद से, CSS बॉक्स मॉडल की मदद से। और CSS बॉक्स मॉडल बेसिकली हर चीज में काम करेगा, हर चीज में ये काम आएगा आपके। चाहे आप इनपुट टैग का यूज कर रहे हो, ओके, आप चाहे H1 टैग का यूज कर रहे हो, आप चाहे P टैग का यूज कर रहे हो, आप चाहे div टैग का यूज कर रहे हो, चाहे आप हेड टैग का यूज कर रहे हो, हर जगह यही सेम प्रोसीजर होगा। हर एलिमेंट के बाहर एक हिडन बॉर्डर क्रिएट होता है और साथ ही साथ उसके साथ हमें मिलती हैं दो और प्रॉपर्टीज जो कि है पैडिंग एंड मार्जिन। इन तीनों चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग CSS। अब मैं दिखाता हूँ किस तरह से कोडिंग के थ्रू हमें इसे असेस करना है। तो बहुत इजी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल में मैंने क्या किया है,
यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है मैंने HTML पेज का और CSS को एक्सटर्नली लिंक करवाया हुआ है। ओके, और यहाँ पे मैंने div टैग को डिक्लेयर किया है। ओके, div टैग के अंदर मैंने सिर्फ टेक्स्ट डाला हुआ है। यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हैं, ये रहा टेक्स्ट हमारे पास। ओके, अभी मैंने आपसे कहा था डेफिनेशन में कि जो भी एलिमेंट हम डिफाइन करते हैं उसके बाहर एक हिडन बॉर्डर क्रिएट होके आ जाता है हमारे पास, एक हिडन बॉक्स जैसा। ओके, और साथ ही साथ पैडिंग और मार्जिन भी हमें मिलता है। ओके, लेकिन अभी हमें इसके बाहर कोई भी बॉर्डर दिखाई नहीं दे रहा। उस बॉर्डर को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, CSS देनी पड़ेगी। CSS की मदद से हम उस बॉर्डर को देख पाएंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, CSS में जाएंगे और यहाँ पे कोडिंग करेंगे div कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम, बॉर्डर। ओके, और इसे लिख देंगे सॉलिड। ओके, और कंट्रोल एस। अब जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा एक बॉर्डर क्रिएट होके आ जाएगा हमारे डिव के बाहर। ओके, दिखाई दे जाएगा हमें बॉर्डर। रिफ्रेश, और ये देखिए ब्लैक कलर का बॉर्डर हमारे पास आ गया, बिकॉज ब्लैक डिफॉल्ट कलर होता है। आप चाहें तो बॉर्डर को पर्टिकुलर कलर भी दे सकते हैं, बॉर्डर हाइफन कलर। मैं यहाँ पे से दे देता हूँ ब्लू कलर। ओके, नहीं ब्लू नहीं, रॉयल ब्लू, बिकॉज आई लाइक रॉयल ब्लू। ओके, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, और ये रॉयल ब्लू हो गया। तो देख सकते हैं आप, एक बॉर्डर यहाँ पे क्रिएट होके आ चुका है। जैसा कि हमने यहाँ पे सीखा था कि हर एलिमेंट के बाहर क्या होता है, हमारे पास एक बॉर्डर होता है, जैसा कि यहाँ पे था ये रॉयल ब्लू वाला। ओके, अब हमने एक और चीज सीखी थी कि एलिमेंट और बॉर्डर के बीच का जो गैप होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं पैडिंग की मदद से। ओके, तो यहाँ पे गैप क्या है हमारा, ये रहा रिजल्ट। ओके, तो यहाँ पे गैप क्या है, एलिमेंट जो है ये टेक्स्ट है हमारा। ओके, एलिमेंट जो है ये टेक्स्ट है और ये रहा बॉर्डर हमारा बाहर। तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट और ये बॉर्डर के बीच का जो गैप है इसको हम ज्यादा या कम कर सकते हैं बाय यूजिंग पैडिंग। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ डिफॉल्ट साइज में वापस, और यहाँ पे हम डिफ में जाएंगे और लिखेंगे पैडिंग। ओके, और पैडिंग के अंदर मैं इसे दे दूंगा 30px, मतलब 30 पिक्सल। और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो गैप बिटवीन बॉर्डर एंड टेक्स्ट वो ज्यादा हो जाएगा। तो रिफ्रेश, और ये देखिए गैप ज्यादा हो गया। अगर मैं यहाँ पे 300 लिखता हूँ और कंट्रोल एस रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं गैप बहुत ही ज्यादा हो गया, 300 पिक्सल। अगर 3 पिक्सल लिखता हूँ तो थोड़ा सा गैप आएगा सिर्फ, तो देख सकते हैं आप थोड़ा सा गैप आया। अगर मैं 40 लिखता हूँ तो ज्यादा गैप आएगा। तो इस तरह से आप गैप को कंट्रोल कर सकते हैं और अच्छे अच्छे वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, फिर लास्ट चीज जो थी वो थी मार्जिन। अब मार्जिन आपको पता है क्या चीज है, पैडिंग का अपोजिट, मतलब कि जो भी स्पेस हमारे बॉर्डर के बाहर होता है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है मार्जिन। तो हम क्या देंगे यहाँ पे, हम मार्जिन जैसे ही देंगे तो बॉर्डर के बाहर जितना स्पेस है ये आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये स्पेस देख सकते हैं आप, इतना सा स्पेस ये ज्यादा हो जाएगा। ओके, मार्जिन की मदद से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर मार्जिन लिखता हूँ और इसको साइज देता हूँ 40px। ओके, 40 पिक्सल। जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो गैप होगा ये ज्यादा हो जाएगा, रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं गैप ज्यादा हो गया। ओके, अगर मैं यहाँ पे 40 की जगह 10 लिखता हूँ तो गैप कम हो जाएगा, तो गैप कम हो गया। तो सिंपली हम इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं साइज हमारे बॉक्सेस का। ओके, जो भी एलिमेंट हम क्रिएट करते हैं। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि अगर मैं मार्जिन दूं ना, कंट्रोल एस करूं और रिफ्रेश करूं, तो यहाँ पे ये साइड तक क्यों अटैच नहीं हो रहा, बिकॉज इसका बेसिक सा रीजन है क्योंकि हमें पूरे डॉक्यूमेंट की मार्जिन को जीरो करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट की मार्जिन जीरो करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है। जिस तरह से एलिमेंट को ग्रैब किया जाता है, यहाँ पे हमने आप देख सकते हैं डिव एलिमेंट था। ओके, डिव को एडिट करने के लिए हमने यहाँ पे डिव का यूज किया। ओके, उसी तरह से पूरे डॉक्यूमेंट की जो आईडी होती है वो होती है हमारे पास ये स्टार। ओके, स्टार का यूज करना है आपको, कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे मार्जिन लिखेंगे हम। ओके, मार्जिन, और इसको 0 पिक्सल लिख दूंगा और कंट्रोल एस रिफ्रेश, और ये जो बॉर्डर है पूरा अटैच हो जाएगा साइड में, और रिफ्रेश, और ये देखिए वो बॉर्डर पूरा का पूरा अटैच हो गया। तो ये था CSS बॉक्स मॉडल। इस CSS बॉक्स मॉडल की मदद से ओके आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे पूरा रॉयल ब्लू बना देता हूँ, आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा ये। ओके, 1 मिनट बस, और इसे कलर दे देता हूँ टेक्स्ट को व्हाइट, कंट्रोल एस रिफ्रेश, और देखिए कितना अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो हमारा
बॉक्स हमने अभी अभी क्रिएट किया, कितना अच्छा और सिंपल सा दिखाई दे रहा है। ओके, तो इस तरह से CSS बॉक्स मॉडल की मदद से हम बहुत अच्छे अच्छे बॉक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। बहुत इजी है ये लर्न करना और बहुत काम की चीज़ है। ओके, आप जितना टाइम लेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। ओके, तो ये था CSS बॉक्स मॉडल। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। ओके, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ इंटरेक्ट कर पाऊँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक होमवर्क दूँ। अगर कोई मेरी वीडियो देखता हो तो आप सॉरी, अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ। तो होमवर्क में सिर्फ इतना सा है कि आपको करना क्या है, आपको 2 बॉक्सेस को क्रिएट करना है। ओके, CSS में। ओके, तो एक बॉक्स को आपको टॉप में दिखाना है और एक बॉक्स को आपको बॉटम में दिखाना है। ओके, आपको डिव टैग का यूज नहीं करना है, आपको यूज करना है टॉप वाले बॉक्स के लिए हेड का और जो बॉटम वाला बॉक्स है उसके लिए फुटर का। और कोशिश कीजिएगा कि जो हेड वाला जो आप बना रहे हो बॉक्स, ओके, हेड टैग का जो यूज कर रहे हो आप, उसमें आपका जो भी एलिमेंट हो, जो भी कुछ आप लिखें वो टॉप में आए और जो फुटर का यूज करोगे आप वो नीचे आए। ओके, तो ये है आपका होमवर्क। आई होप आपको समझ आया होमवर्क। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय, टेक केयर।